नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। हेमंत सोरेन जिस तरह का संकेत दे रहे हैं, उन संकेतों के बाद तो ऐसा लगता है कि विपक्ष सदमे में चला जाएगा। उसकी वजह यह है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, जिस गठबंधन का एक हिस्सा कांग्रेस भी है और राजद भी है। सवाल यह है कि वो ऐसा कौन सा संकेत दे रहे हैं जिसकी वजह से ये माना जा रहा है। अभी आप देखिए कि प्रधानमंत्री देवघर गए, वहां पर कुछ कंप्लीट हो चुकी परियोजनाओं का, जिसमें से एयरपोर्ट भी है, उसका उन्होंने लोकार्पण किया, वहां की जनता और देश की जनता को समर्पित किया। अब वो उनके कार्यक्रम को लेकर जिस तरह की तैयारी हेमंत सोरेन ने की, उस तैयारी ने तो जो उनके सहयोगी हैं उनके होश उड़ा दिए होंगे। बड़ा भव्य स्वागत किया उन्होंने प्रधानमंत्री का। वो वैसे तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नेता बाद में है, तो इस लिहाज से तो वो कहीं भी जाएं, चाहे वो गैर भाजपा शासित राज्य ही क्यों ना हो, स्वागत तो उनका उसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन दरअसल प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से दुराग्रह और आग्रह गैर भाजपा शासित दलों में है और प्रदेशों में है, उनका अपना एक अलग फंक्शनिंग है, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन जो हेमंत सोरेन ने किया है वो अपने आप में बड़ा है, और वो जो लिख रहे हैं उसको मैं आपको सुनाता हूं, और फिर हम लोग आगे इसकी बात करते हैं कि क्या वाकई में झारखंड में कुछ अलग तरह की संभावना बन रही है क्या, और क्या उस संभावना में हेमंत सोरेन भाजपा के साथ जा सकते हैं क्या। इस तरह की चर्चा भी अभी कल ही खबर आई थी, और एक बड़े अखबार ने बड़ा लंबा चौड़ा उस पर जो है एनालिसिस पीस भी लिखा, और उसने कई जो है उसमें चीजें गिनाई, और वो बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम सबसे पहले उस ट्वीट को देखते हैं जो खुद हेमंत सोरेन ने किया है। हेमंत सोरेन का ट्वीट है, और ये जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं उससे 3 घंटे पहले का है। वो कहते हैं कि बरसों से झारखंड पिछड़ा राज्य रहा, अब यह केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये डबल इंजन वाली सरकार की बात कर रहे हैं। अब डबल इंजन वाली जो बात होती है वो भाजपा शासित राज्यों को लेकर होती है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, और वो हमेशा यही कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होने से सहूलियत बहुत होती है, क्योंकि वहां पर राजनीतिक टकराहट नहीं होती। कई बार होता क्या है कि केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने हित लाभ की वजह से उसे लागू नहीं करते। जैसा कि पश्चिम बंगाल के ऊपर भाजपा ये आरोप लगाती रही है कि तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो ममता बनर्जी सरकार लागू नहीं करती है। तो इसलिए भाजपा भी ये मानती है कि नहीं, दोनों जगह एक ही तरह की सरकार, एक ही पार्टी की सरकार होने से यह सहूलियत मिलती है। अब उसी तरह की बात हेमंत सोरेन बोल रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए। यह अपने आप में बड़ी बात है, और यह सिर्फ एक घटना नहीं है, असल में घटनाओं की श्रृंखला है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सॉफ्ट हो रहे हैं। उस पर हम आएंगे, लेकिन अब जब अगर ये कहा जा रहा है कि वो सॉफ्ट हो रहे हैं, तो एक चर्चा ये भी हो चली है कि क्या जो जांच हो रही है उसकी वजह से सॉफ्ट हो रहे हैं। अब ये क्या है कि जब सरकारें हिलती हैं और अपने कर्मों से गिरती हैं, तो उसमें ईडी और आईटी का सहारा लिया जाता है। हालांकि ये नहीं बताया जाता है कि कैसे जिस विभाग के आप मंत्री हैं उसी विभाग के आप ठेकेदार हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर विमर्श नहीं होता, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम इस पर आते हैं कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, पहला संकेत तो तब मिला था जब यशवंत सिन्हा का नॉमिनेशन था। यशवंत सिन्हा नॉमिनेशन करने गए, उन्हीं के स्टेट से आते हैं यशवंत सिन्हा, जिस स्टेट के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और वो गठबंधन के सहयोगी हैं, गठबंधन के उम्मीदवार हैं, और झारखंड में गठबंधन की सरकार है। बावजूद इसके उनके नॉमिनेशन में वो हिस्सेदारी नहीं लेते हैं।
वो कहां जाते हैं? वो जाते हैं अमित शाह से मिलने। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनसे वो जो मुलाकात होती है वो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके कान खड़े कर देती है, और तभी से ये चर्चा आम हो जाती है कि क्या हेमंत सोरेन एक अलग मन बना रहे हैं। ये चर्चा तभी से चल रही है, और इसे बल तब मिला जब जिस यशवंत सिन्हा के नाम पर शुरुआती दिनों अगर हम कहें तो जब एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी, तब जो है यशवंत सिन्हा के नाम पर जिस तरह से आम सहमति बनी थी, अगर 2-4 राजनीतिक दलों को छोड़ दिया जाए तो उस आम सहमति में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी था। लेकिन बाद के दिनों में जब एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की तब वो मौन हो गए, और आपको बताएं कि घोषणा के बाद उन्होंने बाकायदे बैठक बुलाई अपने विधायकों और सांसदों की, और उस बैठक का हासिल क्या रहा ये तो अभी तक बाहर नहीं आया। लेकिन अमित शाह से जो उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जो खबर आई, उस खबरों में उन्होंने अमित शाह से कहा कि देखिए जो कुछ हुआ बैठक में वो आप जानते ही हैं। अब क्या बैठक में हुआ ये तो बाहर नहीं आया, लेकिन ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के पास और कोई विकल्प नहीं है। और अगर इसमें आप यशवंत सिन्हा की बात जोड़ें, जो उन्होंने एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में कही थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि दरअसल झारखंड हो या छत्तीसगढ़, यहां जो ज्यादातर विधायक हैं वो उस समूह से आते हैं, या उस आप ये कहिए कि जनजातीय समाज से आते हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी पहली प्राथमिकता जो है वो एनडीए के उम्मीदवार होंगी और वो एनडीए की तरफ जाएंगे। इस वजह से भी ये माना जा रहा, और वैसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो ट्राइबल पॉलिटिक्स रही है। ऐसी स्थिति में वो उनसे अलग कैसे जा सकते हैं, तो इसलिए भी माना जा रहा है कि वो समर्थन करेंगे। लेकिन असल सवाल ये है कि इसमें ये बात कहां से निकल कर आ रही है कि वो भाजपा के साथ जाएंगे, ये बात कहां से और कैसे बनती है। तो असल में देखिए जो रुझान है उस रुझान से ये बात निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि पहले आप नॉमिनेशन में जाकर आप चले जाते हैं गृह मंत्री से मिलने, और दूसरा आप जिस तरह से एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं, तीसरा प्रधानमंत्री के आगमन का इतना भव्य आयोजन और भव्य स्वागत यह स्तब्ध कर रहा है लोगों को, चूंकि यही हेमंत सोरेन है जो आप ये कहिए कि खुलकर आलोचना करते थे। और अगर आपको याद हो कोविड के दौर में किस तरीके से उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया था, तो असल में ये लेकिन अब आप देखिए उनका स्टैंड एकदम बदल गया है। जहां वो हमला कर रहे थे वहां उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन में आप ये समझिए कि पलके बिछा दी, और यही नहीं वो जिस तरीके से आप ये समझिए कि हिंदुत्व के धारा के करीब जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि क्या वाकई में झारखंड में कुछ बदलाव होना है। ये देखिए ये तमाम जो है ये संभावनाएं हैं। अब असल में क्या रूप रंग लेगा ये पूरा घटनाक्रम, वो देखने वाली बात होगी। हाँ, जो लोग इस चश्मे से देखते हैं कि चूंकि जांच पड़ताल चल रही है तो इस वजह से हो सकता है चीजें दूसरे ढंग से लें, तो अगर जांच पड़ताल को लिए लिया जाए और उस जांच पड़ताल की वजह से अगर कुछ चीजें आकार लेती हैं, तो कम से कम मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के आरोप होने के बाद हेमंत सोरेन के बचने की कोई संभावना होगी। और वैसे भी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस तरह का निर्णय लेती है तो वो अपने राजनीतिक हित लाभ के अनुसार ही लेगी। ऐसा नहीं है कि एजेंसियां चली जाएंगी तो वो फैसले ले लिए जाएंगे। चूंकि आप देखिए जो लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में वो गुट जो टूटा, उस गुट के टूटने की बड़ी वजह ये रही कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो जिस एनसीपी से आप लड़कर चुनाव जीते हैं, अब आप उसके साथ कैसे खड़े रहेंगे, क्योंकि उस एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ ही शिवसेना खड़ी हुई थी। तो इस तरह की समस्या रही उनके साथ।
यही वजह है कि उन्होंने शिवसेना का वो गुट अलग हुआ। और अब देखिए, अब तो जो खबरें हैं उसमें यह भी माना जा रहा है कि नहीं, अब उद्धव ठाकरे भी धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहे हैं, खासकर जिस तरीके से उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब ये हमको जाना पड़ेगा। अब ये भी कहा जा सकता है कि दबाव उनके ऊपर पड़ गया सांसदों का इतना कि वो तैयार हुए, लेकिन वो तैयार हुए। और कहा यह भी जा रहा है कि संभवतः संजय राउत आनाकानी कर रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, हम एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भले से लोग ईडी और आईटी का हवाला देते रहे, लेकिन निर्णय अपने राजनीतिक हितलाभ के अनुसार से होते हैं। और अगर हेमंत सोरेन को ऐसा लगता है कि भाजपा के साथ जुड़ने से उनके राज्य का, और देखिए उस राज्य के अलग होने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा अभियान चला रखा था, और अगर उसके जरिए वो विकास के नए आयाम झारखंड में गढ़ सकते हैं और वहां के उस समाज को विकास की धारा में आगे ले जा सकते हैं, तो जाहिर तौर पर वो इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। वो क्या करेंगे ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही तय करेगा, लेकिन संकेत ये बताते हैं कि कुछ हो सकता है। अब नहीं हो सकता है ये एक अलग बात है, लेकिन जो भी हो, संकेतों से यही बात फिलहाल निकल कर आ रही है। अभी के लिए इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।